बनाते हैं, हम एक बनाएंगे चीज़ी बर्गर, एक क्लासिकल स्टाइल में। ठीक है। मैक्सिकन स्टाइल का लें या क्लासिकल स्टाइल का लें या इवन कॉन्टिनेंटल स्टाइल का। ओके। तो हम इसको एक कॉन्टिनेंटल सॉस और चीज़ी सॉस के साथ, जो आजकल एक आपने देखा होगा बर्गर्स को हाफ करके चीज सॉस के अंदर डिप करके वो खाया जा रहा है ब्रेड के साथ। राइट। तो हम कुछ जो है वो कॉन्टिनेंटल स्टाइल के मेल्टेड जो है वो कुछ बर्गर्स बनाएंगे, जिसके लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले चिकन के मैंने फिलेट ले लिए थे। ठीक है, बन्स हैं हमारे पास। ठीक, उसके साथ हम जो है वो यहाँ पे सॉस के लिए हमारे पास है मस्टर्ड पेस्ट, टमाटो केचप, और ये हमारा मस्टर्ड पेस्ट है और मेयोनीज है, जिसमें हम जो है वो थोड़ा सा गार्लिक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट यूज़ करेंगे। चिकन की जो है वो हमारे पास मैरिनेशन है, उसके लिए जो हम वो काम करेंगे वो हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और थोड़ा सा हम गार्लिक पाउडर बटर के साथ उसको टॉस कर लेंगे। साथ में हम बात करते हैं कुछ मीठे की, तो हम बनाते हैं साबूदाना और केले की खीर। ठीक है। ओह वाओ, ना है सच्चा सही। तो अब उस पे बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन बना लेते हैं, फिर हम बर्गर्स को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम बर्गर की सॉस बना लेते हैं। ठीक है। हालांकि मैं खुद इतना खाना पकाती हूँ, मैं मेक श्योर करती हुई कहीं से ये उड़े ना कुछ भी। हाँ, तो थोड़ा सा एक होता है कि हाँ जी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल जैसे ही उड़ता है वैसे ही हमारे कदम ऑटोमेटिकली पीछे हटते हैं, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि नहीं। तो ऐसा हालांकि मैं पैन में जो वो फायर वायर करना मैं आराम से कर लेती हूँ, बस मुझे उड़ना नहीं पसंद। अब यहाँ सेट पे अलाउ नहीं है कि मैं आपको फायर के साथ वो हम करना जो है। हाँ, यहाँ पर तो वो बड़ा मजे का बारबेक्यू इफेक्ट जो है वो आ जाता है, स्मोक्ड जो होता है ना, वेरी नाइस। ये हमारा माशाल्लाह से हमारा पैन भी जो है वो बड़ा फ्लैटेंड है, तो इस पे फिलेट बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा चलेगा। ठीक है, ये हमने इस साइड से हमने इसको बटर के साथ पहले टॉस किया है। ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे काली मिर्च है। काली मिर्चों के साथ हम ये भी बताएं कि जो हम अप्लाइंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोस्टाइल के, और ताकि बहुत ही, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं तो वैसे ही आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट जब अच्छा हो तो एक तसल्ली भी आपको रहती है कि आपका प्रोडक्ट अचानक से ख़राब नहीं होगा, हाई क्वालिटी है, ये तंग नहीं करेगा बिल्कुल भी। और वन टाइम कहते हैं ना कि ख़रीदने वाली बात होती है कि आपने वन टाइम एक चीज़ खरीदी और उसके बाद फिर आपके लिए यूज़फुल हो गई। जी, आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ठीक है, इसके साथ हम इस पे थोड़ा सा वाइट पेपर वैसे तो मिर्च नहीं होती, पर यह है कि एंड में आपको एक हल्का सा मिर्ची वाला टेक्सचर बिल्कुल वो बिल्कुल। ठीक है, ये आ गए हमारे चिली फ्लेक्स। ठीक है। तो वाइट पेपर की खास बात मैं आपको बताऊं कि जिनको भी आई साइड का प्रॉब्लम होता है या वो चाहते हैं कि इनकी ब्लरी आइज ना हो, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम अदर रीजन, तो आप एक सुबह जो है ना सफ़ेद मिर्च आप खाएं साबुत, और आप वैसे उसकी बतानी बहुत ही फर्क देता है। अगर जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो शहद के साथ भी इस सफ़ेद मिर्च को खा सकते हैं। ये जो है यहाँ पर बर्गर के लिए फिलेट तैयार हो गए हैं। ये जो है ना कल लाल मिर्च जो है ना वो जरा खाऊं करा देती है। इसी बात पर थोड़ी सी दोनों साइड पे हम कर देते हैं और खाऊं करेंगे लेकिन ये है कि हम इतना तो हमारे व्यूअर्स के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, इतना आप कर रही हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता। ये भी हो जाएगा। अच्छा, बड़ा मजा आता है जो ये जो फ्लेक्स जो होते हैं ना इसके साथ या काली मिर्च के साथ ना बड़ा बारबेक्यू सा जो फ्लेवर है ना वो ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है जी, अब बस इसको दोनों साइड से पकने तक का वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बर्गर्स हैं। जैसी जो है वो हम कोई भी आप किसी भी उसके बर्गर्स दे सकते हैं, तो मैं साथ में क्योंकि हमारे पास इस पे जगह है और हमारे पास हम एक साथ कर सकते हैं, हम इसको टॉस कर रहे हैं। साथ में जैसे ही टॉस हो जाएगा तो हम इसके साथ बस इसके ऊपर मेयोनीज कर लेंगे। अच्छा, एक हम सॉस बनाते हैं जो कि मैंने शायद पहले भी बताया था, हम मायोनीज, मस्टर्ड और केचप का, उसके साथ सॉल्ट और ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर के साथ हम एक सॉस तैयार कर लेते हैं। तो वो सॉस हम अपने बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसको कॉन्टिनेंटल टच देने के लिए कॉन्टिनेंटल सॉस भी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ब्राउन सा अच्छा सा कलर आ गया है।
बिल्कुल। और ये सॉसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सीरियसली बताऊँ, दीज आर वेरी यूजफुल। कि आपको जब कोई भी आपने पहले ये वाला बना लिया, उसके बाद आप सोचें कि आपको ज़रूरत ही नहीं, आप डिफरेंट सॉसेस बनाते रहें और उसका टेस्ट जो है वो आपका डिफरेंट चेंज होता रहेगा। मुझे भी थोड़ा सा फिर वो बोलती इससे तो हमेशा होता ही ये तो है ना। जब हम अच्छा यहाँ पे जब तक ये पक रहा है, मैं आपको जो है थोड़ी सी बात कर लूँगी स्पेशली KFC के हवाले से। कि KFC जो है वो 365 दिन फलाही सरगर्मियों में जो है वो अपना टाइम वक्त करता है। और इसके साथ ही जो उनका जो काम जो स्पेशली जो तालीम के हवाले से वो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। और एक और चीज़ जो उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए उन सब चीज़ों को जो है इंसान अच्छे काम कर रहा होता है। तो KFC का एक बहुत बड़ा इक़दाम जिसमें वो जो समाज से महरूम जो लोग होते हैं उनको वो जॉब देते हैं। और ये बात है कि बेसिकली ये होता है कि उनके लिए जॉब, आप ये सोचें कि वो लोग जिनको लोग जो है वो कहते हैं कि ये कैसे काम कर सकेंगे, सीरियसली वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं वहाँ जाती हूँ तो वो एक दफ़ा तो मेरे साथ हुआ है, एक नहीं 2-3 दफ़ा बल्कि, हाँ, डिफरेंट आउटलेट है, डिफरेंट आउटलेट में जो है वो आते हैं और आपसे वो ऑर्डर भी ले रहे होते हैं, आप वो सर्व भी कर रहे होते हैं। तो इतना अच्छा वो लग रहा होता है। वो कहते हैं कि हम बोल रहे हैं, मुझे पता है, डोंट वरी। मैंने कहा हाँ बस ये सही है, यूँ है, इशारों से सारी बातें कर ली और वो अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। तो ये आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये आपका भी काम है, जब आप उधर जाएँ तो उनको आप अप्रिशिएट करें, उनके काम को कीप इट अप करें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी देखें, अब ये हमने जो ऊपर से सारे हमारे जो ड्राई मसाले थे, हमने उसको डिज़ल किया तो एक बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। साथ में बर्गर टॉस हो रहा है। हम एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये डन है। हाँ डन है। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। बंद करते हैं फॉर अ वाइल। ठीक है, जब तक हम ये हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि हम जो मिक्सचर का काम है वो कर लेते हैं, ताकि फिर हम उसको उस साबुदाने में ऐड कर दें, वो पकता रहेगा। तो फिर हमारा ये कर लेंगे, फिर ये साइड पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। ज़रा हम एक हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ब्रेक भी लेनी है हमें। अच्छा, तो ब्रेक के बाद ना शुरू कर लें। चलिए ब्रेक के बाद शुरू कर लेते हैं। हम वेट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस।